बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब हम सेकंड ईयर मैथ की एक्सरसाइज 6.7 के सेक्शन 3 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो ये 9 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। एक फंक्शन x मल्टीप्लाई हो रहा है और दूसरा फंक्शन tan स्क्वायर 3x हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस x को मैं अगर इंटीग्रेट करूंगा और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x इंटीग्रल के दौरान पावर बढ़ती चली जाएगी, तो इसको हम इंटीग्रल के तौर पर नहीं ले सकते हैं, इसको हमने यूं ही मानना है। अब tan स्क्वायर 3x का हम डायरेक्टली इंटीग्रल नहीं कर सकते हैं, ऐसा कोई भी इंटीग्रल का फॉर्मूला नहीं है हमारे पास कि हम इस पे डायरेक्टली इंटीग्रल अप्लाई कर सकें। लेकिन हमारे पास एक आइडेंटिटी जरूर है, tan स्क्वायर x बराबर होता है sec स्क्वायर x माइनस 1 के, तो उस आइडेंटिटी का हम इस्तेमाल करेंगे। और sec स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रल हमारे पास मौजूद है, तो वो आइडेंटिटी इस्तेमाल करने के बाद हम फिर उसको v मानेंगे और x को u ही मानेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, तब आपको बेहतर समझ आ जाएगा। लेफ्ट साइड पे हम अपने क्वेश्चन को लिख लेते हैं। इस 9 को मैं इंटीग्रल के बाहर लिख देता हूँ, कांस्टेंट पे इंटीग्रल अप्लाई नहीं होता। ये x इसी तरह आ जाएगा। tan स्क्वायर 3x की जगह मैं आइडेंटिटी यूज कर सकता हूँ sec स्क्वायर 3x माइनस 1 और ये dx। तो अभी हम u और v किसी को नहीं मान रहे हैं, पहले हमने आइडेंटिटी अप्लाई की है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद हम u और v कंसिडर करेंगे जब हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगेगा कि दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब इस x को एक दफा sec स्क्वायर 3x से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, दूसरी दफा माइनस 1 से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और साथ में इस 9 को भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और इंटीग्रल भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 sec स्क्वायर 3x dx माइनस इंटीग्रल 9 को अब भी मैं बाहर लिख लेता हूँ और ये हो जाएगा x dx। इसका तो सिंपल इंटीग्रल है, एक पावर ऐड होगी और उसी पावर से डिवाइड हो जाएगा। इस पार्ट के इंटीग्रल के लिए मुझे x को u मानना पड़ेगा और sec स्क्वायर 3x को v मानना पड़ेगा, जिसका हम इंटीग्रल करते हैं। तो sec स्क्वायर 3x का मैं इंटीग्रल करना है, इसका डायरेक्ट इंटीग्रल मुझे पता है जो कि tan x होता है। देखिए एंगल 3x है तो 3x ही आएगा, उसकी प्रॉब्लम नहीं है, उसके हिसाब से हम एडजस्ट कर लेंगे अपने फॉर्मूले को। बात यह है कि हम sec स्क्वायर का इंटीग्रल कर सकते हैं, तो इसलिए हम इसको v के तौर पर मानेंगे। तो ये 9 इसी तरह रहेगा। यहाँ मैं कर्ली ब्रैकेट लगा देता हूँ क्योंकि कांस्टेंट ने बाद में मल्टीप्लाई होना है। x u है हमारे केस में, तो x को इसी तरह छोड़ देंगे। देन sec स्क्वायर 3x का इंटीग्रल हो जाएगा। इसके इंटीग्रल के लिए मुझे इसका डिफरेंशिएशन चाहिए 3x का, तो 3x का डिफरेंशिएशन 3 होता है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से डिवाइड भी कर देंगे। देन माइनस होल पे इंटीग्रल, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फॉर्मूले से। अब इस x को हमने ऐसे ही छोड़ा था u के तौर पर, अब इस x का डिफरेंशिएशन करेंगे। देन वंस अगेन ये इंटीग्रल लिख देंगे और ये होल पे dx आ जाएगा। इसका इंटीग्रल तो हमने लिख दिया इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। अब माइनस 9x का इंटीग्रल करना है हमें, तो ये आ जाएगा माइनस का 9। x का इंटीग्रल डायरेक्ट होगा, एक पावर ऐड होगी और उसी पावर से ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये पार्ट तो हमारा कंप्लीटली सॉल्व हो गया। इस 9 को अब हम इसी तरह लिख देंगे। अब कर्ली ब्रैकेट की जगह स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है हमें। ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाई 3। ये 3 कंज्यूम हो जाएगा sec स्क्वायर के इंटीग्रल में, और sec स्क्वायर का इंटीग्रल होता है 10, एंगल 3x था तो 3x आ जाएगा। देन माइनस इंटीग्रल, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सिंपल ये 1/3 ऐसे ही आ जाएगा। ये 3 कंज्यूम हो जाएगा, इसका इंटीग्रल tan 3x होगा और ये dx, और ये लास्ट हम ऐसे ही लिख देंगे। अब इस tan 3x का मुझे इंटीग्रल करना है, तो 3x का डिफरेंशिएशन चाहिए, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि इसका डिफरेंशिएशन होगा। जब मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करेंगे 3 से, और यहाँ पर ये हमारा ब्रैकेट क्लोज होगा। अब इस 9 को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा मैं, तो ये पहली टर्म से 3 1 3, 3 3 9 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x tan 3x। ये दोनों मिलाकर 3 3 9 होगा, तो ये 9 से ये पूरा 9 कट जाएगा, तो ये माइनस साइन, ये 3 कंज्यूम हो जाएगा। तो tan का जो इंटीग्रल होता है वो ln sec होता है, एंगल 3x है तो ln sec 3x आ जाएगा, और ये माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर इसी तरह लिख देंगे। तमाम इंटीग्रल सॉल्व हो चुके हैं, तो एंड में इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आ जाता है। तो होप कि आपको ये सिंपल सॉल्यूशन समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।